सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो ये है द लाइफ चेंजिंग लाइफ स्टोरी का पार्ट 2। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्द से जल्द मेरे 1K कंप्लीट करा देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के बाद जो हमारे सुमेरी थे उसने मिसो से करीब 2 दिन तक नज़र ही नहीं मिलाई, लेकिन जो हमारा मिसो था उसके ऊपर ही नज़र रख रहा था कि आखिर क्या क्या कर रही है सुमेरी, क्या क्या जा रही है। वो भी इसलिए नज़र रख रहा था ताकि इसे कोई तकलीफ़ ना आए और अगर इसे कोई मदद चाहिए हो तो मिसो फटाक से कर दे। और हालांकि मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी जो हमारा मिसो होता है वो मदद के लिए एक हाथ आगे हमेशा रखता ही है उसके लिए, चाहे वो कितनी बड़ी भी ट्रबल में क्यों ना फंसा हो। लेकिन फिर भी वो जो हमारा मिसो होता है वो उससे प्रोटेक्ट करता है चाहे कुछ भी हो जाए। वेल लव इसे ही कहते हैं कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हो, लेकिन आप आपके लव को कितने बड़े से बड़े प्रॉब्लम में आप उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करोगे। तो जो हमारा मिसो होता है उसके ऊपर भी ये चीज़ लागू हुई होती है। और वेल मतलब उसके बाद में तुम्हें जो चीज़ें बता रही हूँ ये पास्ट की थी, मतलब नंबर लेने से पहले की। अब मैं तुम्हें प्रेजेंट की बताता हूँ। हमने मतलब पुराने पार्ट में हमने कहाँ से छोड़ दी, हाँ, कि उसका 3G फ़ोन था मिसो का। तो वेल मिसो का 3G फ़ोन था उस टाइम पे। तो वेल क्या है ना कि उस टाइम पे उसमें ज़्यादा कुछ अच्छे फंक्शंस नहीं थे, बड़ा फ़ोन नहीं था। और जो हमारी सुमेरी थी उसका बड़ा फ़ोन था यार, क्योंकि यार मतलब तुम जानते हो ना उसके डैड थोड़े ऊपर थे। और वेल उसके डैड का ही फ़ोन था, सच कहूँ तो डैड या मॉम का, आई डोंट नो। और मतलब मैं सच कहूँ ना कि वेल जो हमारी सुमेरती है वो उसके पास सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मेरा मिसो होता है वो भी सुमेर के पास से ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उसमें भी कोई शक नहीं है। और फिर जो हमारा मिसो होता है इनकी सी बात चला करती है। और उसके बाद क्या होता है, हमारे मिसो को जाना होता है सीधा कहाँ पे, दूसरी नानी के यहाँ। मतलब जस्ट लाइक मेरी मतलब जो नानी थी ना मिसो की, तो उन्होंने उनकी दूसरी नानी थी, मतलब उनकी बहन कह लो या फिर ऐसा बहन वगैरह ही उन्हें बना रखी थी। तो उनके घर गया था वो, और वो अपार्टमेंट में रहती हैं। और उनके वहाँ तो वही बड़ी से टेरेस है, मतलब छत है। तो वह कोई दिक्कत नहीं थी। तो वह वो वहाँ पे बात भी करता था उससे। और मतलब एक टाइम पे इनकी बात इतनी बढ़ गई थी। और मतलब सुमेरे ने उसे प्रपोज उधर ही करा था जब उसकी उधर वाली नानी क्या था। और उसने कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो हमारे मिसो ने बिना किसी देरी के हाँ कह दिया था। वेल क्यों, क्योंकि वो तो उससे बहुत पहले से लव करता है, उसे पहले से प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो उसे अकेले के प्रपोज कर रही है तो वो मना कैसे कर सकता है गाइस। तो वेल मिसो ने हाँ कह दिया होता है। और फिर ऐसे इनकी बातचीत चल रही होती है। और वेल मिसो को फिर एक बात क्लिक करती है, मतलब इनकी बात जब ख़त्म हो जाती है, जब मिसो घर आने का टाइम होता है, उसके बाद ये कुछ बातें सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं। और वो ये सोच रहा होता है कि गाइस मिसो अच्छे से पढ़ नहीं सकता और ना ही अच्छे से लिख सकता है। तो वो ये सोचता है कि अगर मेरे कोई बाद में अगर मतलब रिलेशन में चले जाता हूँ पूरा, और अगर हमारा हो जाता है करीब 3-4 साल, और इससे बाद में आगे जाके पता चलता है, तो वेल ये तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी और इसे बहुत ज़्यादा बुरा भी फील होगा। और इससे ये भी बुरा फील होगा कि मैंने उसके बेहतर ट्रस्ट करा, उसने मुझे बताया नहीं। वेल मिसो का भी यही था कि अगर मैं इसे बताऊंगा तो ये हर्ट होगी। तो वेल उसने ये करा कि उसने खुद को बुरा बनाया उसके सामने। उसने मतलब एक तरीके से उससे बात करना बंद कर दिया। वेल इस हिसाब से बंद करा कि जो सुमेरे रहती है ना, उससे ये लगेगा कि जो मिसो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब हाँ कुछ टाइम तक था उसके बाद नहीं है। तो जो हमारा मिसो होता है ना, उसने उससे बात करना बंद कर देता है, वो वापस अपनी नानी के आ जाता है। और जब उसकी नानी के आता है ना, तो वह उससे मतलब मिलने के लिए बाहर आ गई होती है। मतलब हाँ घर से तो बाहर आती ही है, मतलब उस टाइम पे आ गई होती है। और उससे हाई करते तो वो भी हाई कर देता है। और फिर जो इनका मतलब बातचीत तो इससे थोड़ी बहुत इशारे में चलती है, मतलब थोड़ी सी भी, थोड़ी सी 1%। और मिसो से इग्नोर कर रहा होता है। और जो हमारी सुमेर रहती है ना वो उससे बहुत बार आवाज़ भी देती है, बट जो हमारा मिसो उससे भी इग्नोर करता है। वेल आई डोंट नो, मिसो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब दुखी था, वो उससे मना नहीं करना चाहता था। क्योंकि मतलब आप उस एक चीज़ को अगर आप बचपन से मतलब चाहते हो और वो आपको मिल रही है, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी आपको उस चीज़ से दूर होना पड़ रहा है, तो आप खुश हो गए क्या? नहीं ना। तो वैसा हमारा मिसो का भी वही हाल था। मिसो भी खुश नहीं था क्योंकि वैसे दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन बट वो हालातों के आगे कुछ नहीं कर सकता था। तो वह मिसो ने अपने आप को एक्सेप्ट किया है वो जैसा है। और फिर उसने मिसो मतलब सुमेरे से बात करना बंद कर दिया। और अरे यार गाइस बोलते भी नहीं आ रहा मुझे तो, क्योंकि क्या है ना ये मेरी खुद की स्टोरी है, तो थोड़ा बहुत इमोशनल टाइप तो हो ही जा रहा है। मैं मतलब सॉरी गाइस माफ़ करना, स्टोरी पे आते हैं।
तो वेल जो हमारा मिस होता है उसने फिर ये मतलब ये सब इकट्ठा होते हैं, मतलब जितने दोस्त वगैरह था उस टाइम पे, तो ये इकट्ठा होते हैं और फिर वो उससे पूछता है साइड में ले जाकर कि क्या मतलब तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं। मतलब सुमेरे पूछते कि मिसो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं। लेकिन जो हमारा मिसो उससे हाँ कहने वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और उससे अपनी बात याद आती है कि अगर सुमेरे को ये बात पता चली तो दोनों तरफ से हर्ट होगी। तो वो उसके मतलब नज़र में बुरा बनने के लिए कह देता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और वेल मतलब वो मिसो जो होता है बहुत अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के बात बोलता है। हालाँकि उसकी मतलब तुम बोलो भाई उसकी मतलब नज़र में कोई लड़की वगैरह होगी मिसो की, नहीं, उसके मतलब उस टाइम पे कोई भी नहीं था। हालाँकि वो घर से ज़्यादा बाहर निकलता ही नहीं था ना, तो उसकी बनेगी कहाँ पे, और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। तो तुम जानते हो गाइस फर्स्ट लव तो पेन भी इतना ही होगा। और वेल उसने ये सोचा था कि सुमित जिसे तैसे तो खुद को संभाल ही लेगी, और पर वो मतलब इस दर्द के साथ वो खुद को संभाल सकता है थोड़े टाइम तक। मतलब हाँ, वो जानता था कि इस दर्द के साथ वो खुद को ज़्यादा टाइम तक संभाल नहीं सकता है, वो कभी ना कभी तो कमज़ोर होगा। मतलब हाँ गाइस, वो कभी ना कभी देखो गाइस, मैं तुम्हें इसके ऊपर एग्जांपल देता हूँ। तुम एक चीज़ को पूरा दबा के रखोगे, मतलब मुट्ठी को तुम दबाए रखोगे, कब तक तुम दबा सकते हो उसे? जब तक तुम थक नहीं जाते हो मुट्ठी, तो तुम कभी ना कभी छोड़ोगे सही ना। वैसे मिसो का लव था, मिसो ने उस लव को बिल्कुल बंद मतलब अंदर दिल में छुपा के रखा होता है। बट जो मिसो ये नहीं जानता था कि उसने जो इस लव को दबा रखा है वो कभी ना कभी तो रिलीज़ होगा सही ना। मतलब फिर से उसके जो पास्ट मेमोरीज हैं, जो उसका लव है, वो तो पहले उसका लव तो उसकी आंखों के सामने रहता है, और वही तो उसे पेन होगा ना। और वेल मिसो ने इतना सफरिंग की है ना, मतलब इतना पेन उसने सहा है। मतलब तुम सोचो, मतलब वो जिससे बात करना चाहता था सुमेरे अब उससे बात नहीं करना चाहती। तुम मतलब समझो गाइस मिसो कितने ज़्यादा पेन में था उस टाइम पे, और वो अभी भी उससे नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि वेल तुम जानते हो ना कि वेल उसने इतना ज़्यादा दर्द सहा है, और वेल उसके साथ उस टाइम पे कोई भी खड़ा नहीं था, ना ही कोई फ्रेंड्स थे, ना ही कोई ब्रदर जो उसकी बात को समझे, जो उसको मतलब समझा सके कि शांति रख ले, अभी कुछ नहीं हो सकता, हालात ऐसे थे। उसके साम मतलब उसके साथ तब कोई था ही नहीं, मतलब उसे समझने वाला, उससे बात करने वाला एक दोस्त, एक फैमिली, एक प्यार। वो सिर्फ मतलब पूरा का पूरा वो किसको मानता था, हमारी सुमिरे को। लेकिन जो हमारी सुमिरे रहती उसने मतलब मिसो ने उससे मतलब झगड़ा मतलब उसे मना कर दिया होता है। और वो क्यों करा होता है, क्योंकि तुम जानते हो गाइस, मिसो उसके लिए वो खुद को मतलब वो नहीं समझता था, क्या बोलते उसे, मतलब परफेक्ट नहीं समझता था। इसकी वजह से मिसो ने सब करा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सुमेरे को कोई आगे रह के बाद में कोई बोले कि देखो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो ऐसा है, सुमेर है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एकदम मतलब उसे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो सुमेरे तुम इसे छोड़ क्यों देती। तो वो नहीं चाहता था कि जो सुमेरे उसे ताने पड़े उसकी वजह से, इसकी वजह से उसने ऐसा मतलब काम करा। हालांकि वो करना नहीं चाहता था, बट उसने करा। और वेल उसके बाद का मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद भी जो हमारी सुमिरत थी उसने मतलब कोशिश करी मिस्सू से बात करने की। उसके बाद भी जब वो मिस्सू जब उसकी गली से बाहर जाता था तो उसे मिल जाती थी और उससे आगे रह के बात करने की कोशिश करती थी, लोगों के सामने गाइस, मतलब हाँ चलते फिरते लोगों के सामने। लेकिन जो हमारा मिस्सू उसे इग्नोर करता था। और वेल मतलब उससे बुरा भी मेरे को बहुत लगता था, हालांकि मैं नहीं जानता कि उसे कितना बुरा लगता था, मतलब बुरा तो हद से ज़्यादा लगता था। जब तुम सोचो तुम किसी को बोलो लोगों के सामने, मतलब 3-4 लोगों को तुमसे बात करें और फिर तुम उससे आगे वाले बंदे को तुम हेलो मतलब कुछ भी बोलो ओए या हाय, तो वो रिप्लाई नहीं देते तो तुम्हारा कितना बुरा लगेगा। और ये ऐसा एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार हो गया। तो वह सुमेरे ने भी कोशिश करना बंद कर दिया। उसे ये लगा कि इसके लाइफ में कोई दूसरा आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो हमारा मिस्सू है वो तो बस उससे ही लव करता है। और शायद तक उसकी जो जगह है ना सुमेरे के लिए, वो मतलब वो कोई और ले ही नहीं सकता। मतलब उसके दिल में जो सुमेरे के लिए जगह है ना, वो चाहे कोई भी क्यों ना जाए, जस्ट लाइक कोई भी क्यों ना जाए, उसकी जो दिल में जगह है उसके लिए वो कोई नहीं ले मतलब कोई नहीं ले सकता। जस्ट लाइक फ्रेंड भी है, फैमिली है, उसकी बात भी समझता मतलब समझती है हमारे सुमेरे, उसे मतलब पहचान जाती है कि सैड है या दुखी है। तो ये सब क्वालिटीज जब उसमें थी तो तुम समझो ना, वो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच थे सुमेर और मिसो। लेकिन उन्हें अलग क्यों ना पड़ा, क्योंकि हमारा मिसो का ये मानना था कि मेरी वजह से सुमेरे को सफ़र करना पड़ा, पेन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वो नहीं चाहता कि मतलब सुमेरे को उसकी वजह से कुछ भी झेलना पड़े। इसकी वजह से तो मिसो ने सुमेरे से ब्रेकअप कर लिया। और फिर वेल
उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो हमारे प्रेजेंट में आज के जो हमारे मिस्टर सुमेरे हैं, तो जो हमारी सुमेरे है मतलब ना चाहते हुए भी उसका मतलब था, बॉयफ्रेंड बन गया था और ये दोनों बात करते पकड़े गए। उसके बाद तुम जानते हो क्या ही होता है। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो हमारा मतलब मिस होता उससे तक ये बात पहुंची, तो सेट तो होगा सही ना। मतलब उसने अब तक ऐसा मतलब ज़्यादा कुछ भी ऐसा काम नहीं करा जिस वजह से उससे हटो, लेकिन उसने ऐसा काम कर दिया जिस वजह से मिस्सू को हटो। और मिस्सू को हट हुआ भी, वो भी मतलब बहुत बुरा। तो तुम जानते हो मिस्सू कितना हट हुआ होगा गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस मतलब पेन को। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो मिस्सू के घर में कुछ कार्यक्रम वगैरह था, उसके बाद सब इकट्ठा हुए और उसके बाद मतलब ऐसे ही कुछ बातचीत वगैरह कर रहे थे। तो वो भी आया हुआ था। फिर मतलब उस टाइम पे क्या हुआ कि वो और इन दोनों के आई कांटेक्ट हुए, मतलब हाँ, इन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। हालांकि वो कुछ टाइम के लिए था, लेकिन जो उसके मतलब उसने उसकी नज़रों में खुद के लिए नफ़रत देख ली। और ये देख के तो वो भी थोड़ा बहुत मतलब अंदर से टूट गया कि अभी ये भी मुझसे नफ़रत करने लग गई है, तो अब तो कोई चांस ही नहीं होगा। मतलब हाँ गाइस, अब जो हमारे सुमेरे थे वो भी उससे अब बुरा मानने लग गई होती है। और हमारे मिस्सू मतलब बचपन में ये चाहते थे कि सुमेर से मतलब हेट करे, लेकिन उस टाइम पे उससे नहीं करा। लेकिन अब जब वो बड़ी हो गई है, तो अब वो उससे बहुत ज़्यादा हेट करती है, ना ही उससे अब बात करती है। हालांकि वो उससे अब मतलब अब जो मिस्सू की जो दीवार है जिससे उसने लव को बांध रखा था, मतलब जिस दीवार के जो पीछे उसने लव को कैद कर दिया था, अब वो टूटती जा रही है धीरे धीरे करके। और जो इसके अंदर की जो फीलिंग्स थे पुरानी पुरानी, अब वो निकल रही है। लेकिन अब मिसो मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब तो जो चीज़ जा चुकी है अब उसके बारे में सोचे कोई फ़ायदा नहीं है। और हालांकि मिसो कोशिश करता है कभी कभी उससे बात करने की, लेकिन अब वो नहीं करता, क्योंकि ये सोच के भी अगर वो उसकी ज़िंदगी में वापस चले भी गया तो शायद तक कुछ ठीक होगा या फिर नहीं। तो गाइस यहीं पे ये स्टोरी एंड करते हैं, उससे कोई थर्ड पार्ट नहीं आएगा। और रियल स्टोरी है, मेरी स्टोरी, ठीक है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्द से जल्द मेरे 1K कंप्लीट करना। क्योंकि गाइस मुझे थोड़ी बहुत मतलब हाँ, मैं कैसे बोलूँ, मैं बोल ही देता हूँ। दरअसल क्या है ना कि मतलब आधे बंदे जो रहते हैं वो यूट्यूब पे क्यों आते हैं, ताकि उनकी थोड़ी बहुत इनकम हो सके, थोड़े बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। तो मेरा मोटिव भी यही है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो पोस्ट करके सीधा पैसे के ऊपर ध्यान देना, नहीं। मेरा ये भी मतलब एक तरह से मोटिव रहता है कि मैं अच्छे से स्टोरीज आपको दे सकूँ बना के, ताकि मुझे कोई मतलब कोई ऐसा ना कहे कि एक बंदे ने मतलब चैनल मोनेटाइज करवा लिया, उसके बाद इसने कोई अच्छे से स्टोरीज डाली नहीं, बस ये ऐसे डाल देता है, हम देख लेते हैं और व्यूज़ देख के हम चले जाते हैं और इसकी तो कमाई हो जाती। नहीं, मेरी बस जो स्टोरीज रहती है वो मेरे दिल से निकलती है और वो जो इमेजिनेशन से मैं बनाता हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरे 1K कंप्लीट करा दो, क्योंकि मैं खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहता हूँ खुद के दम पर। तो यही बात है, इसलिए मैंने यूट्यूब चुना है, वरना मैं अब तक किसी काम वगैरह पे लगा होता सच कहूँ तो। मुझे बस फाइनेंशियली स्टेबल होना है, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल मैंने खोला है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो आप सब, प्लीज़ गाइस। इस बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्लीज़, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है। इस वजह से मेरे खुद का मतलब इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए, और मेरा मतलब एक ही सोर्स है। मतलब मुझे ज़्यादातर कुछ काम नहीं आता, बस यूट्यूब का ही आता है, एडिटिंग थोड़ा बहुत, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ गाइस मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो प्लीज़, और बस मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दो। और बस मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे 1K करा तो वही मेरे लिए बहुत है। तो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब दूसरे वाले परमानेंट वीडियो में। तो बाय गाइस, अपना ध्यान रखना।